हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण, सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है विजय कृष्ण गोस्वामी का ब्रज में अवस्थान तथा माता योगमाया देवी का अप्रकट होना। ये दोनों चर्चा आज हम लोग करेंगे। वृंदावन में गोस्वामी जी गोपीनाथ बाग स्थित दाऊजी के कुंज में ठहरे। यहाँ के मंदिर के पुजारी दामोदर ब्रजवासी अत्यंत आग्रहपूर्वक गोस्वामी जी व उनके शिष्यों को अपने कुंज में ले गए और भी ब्रजवासी उनसे अन्यत्र चलने का आग्रह कर रहे थे, पर गोस्वामी जी ने दामोदर पुजारी को गरीब देखकर वहीं ठहरने का विचार किया। दामोदर पुजारी ने पहले पहले तो ठीक से सेवा की, पर बाद में जब उसे मालूम चला कि कलकत्ता व अन्य स्थानों पर गोस्वामी जी के अनेक प्रतिष्ठित शिष्य हैं, तो वह रुपये वसूल करने के लिए वह सभी को बहुत साधारण भोजन देने लगा और प्रसाद देने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न कर दी। गोस्वामी जी हालांकि उसको कुछ नहीं कहते थे और गोस्वामी जी से वो बार बार ज़्यादा अर्थ देने का दबाव भी डालने लगा। एक दिन सुबह सभी ने दामोदर पुजारी को गोस्वामी जी से क्षमा याचना करते देखा। पुजारी कह रहा था, कल रात को दाऊ जी ने हमें बहुत मारा। गोस्वामी जी ने पूछा, क्यों मारा? दामोदर पुजारी ने अपने शरीर का मार के निशान बताते हुए कहा, बाबा, रात में सो रहा था, स्वप्न में दाऊ जी प्रकट होकर मुझे दबाकर थप्पड़ मारने लगे और कहने लगे, बदमाश, तेरी यह मजाल, तू अच्छी तरह भोग नहीं देता। गोसाई जी कुछ भी नहीं खा सकते हैं, उन्हें भोजन का क्लेश दे रहा है। आज तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। गोस्वामी जी ने कहा कि कोई भी किसी महात्मा को अगर कष्ट देता है तो गोस्वामी जी ने कहा, दाऊ जी महाराज ने स्वयं ही पुजारी को अनुशासित किया। तुम भाग्यवान हो जो भक्ति भाव से दाऊ जी की महाराज की सेवा करो, वे तुम्हारे अभाव नहीं रखेंगे। वृंदावन में सिद्ध वैष्णव महात्मा शिरोमणि का उस समय बहुत नाम था। उनसे गोस्वामी का पूर्व परिचय था। गोस्वामी जी प्रायः उनके पास जाते थे और सत्संग किया करते थे। उनके प्रति शिरोमणि जी भी असीम श्रद्धा रखते थे। वृंदावन में साधारण वैष्णव में काफ़ी संकीर्णता पाई गई। वैष्णव मत में साधना का मूल सिद्धांत है। गोस्वामी जी वैष्णव मत के लोगों को मूल सिद्धांत बता के गए हैं। उनका कहना है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिवु सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। साधक स्वयं को तृण से भी तुच्छ समझे, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होवे, स्वयं सम्मान प्राप्ति की आशा न रखकर सर्वदा दूसरों के प्रति सम्मान रखते हुए हरिनाम संकीर्तन करे। ईश्वर सर्वभूत में है, इसलिए इस भावना से भजन करना चाहिए। इधर वैष्णव गोस्वामी जी का वेश सन्यासियों का था। कट्टर वैष्णव सन्यासियों को घृणा से देखते थे। उनके गले में रुद्राक्ष, पद्म बीज, तुलसी आदि की सप्तलहरी माला थी। वे जटा, दंड और कमंडलु धारण करते थे। कट्टर वैष्णव ने इसे अनुचित माना और वैष्णव शास्त्रों में ऐसे वेश का उल्लेख नहीं होने की बात कहकर उन्हें अपमानित करने की चेष्टा की। गोस्वामी जी ने उनका संशय निवारण करते हुए कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लेकर सन्यासी वेश धारण किया था। वैष्णव ग्रंथ हरिभक्त विलास में कहा गया है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वा ललाट फलके लदर्शु पुंड्रा, ये बाहुमूले परिचिन्नित शंख चक्रा, स्तै वैष्णवा
भुवनमाशु पवित्रयन्ति, जिनके कंठ में तुलसी, कमल और रुद्राक्ष की माला रहती है, जो ललाट में तिलक धारण करते हैं, बाहुमूल्य में जो शंख व चक्र चिन्ह धारण करते हैं, वे वैष्णव भुवन को पवित्र करते हैं। अतएव वैष्णवों को तुलसी के साथ साथ कमल व रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। गोस्वामी जी के शास्त्रोक्त बातों से कुपित होकर कट्टर वैष्णव ने उन्हें अपमानित करने का विचार किया। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आइए भगवत कीर्तन करते हैं और जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और खाद्य संबंधी विशेष उपदेश गोस्वामी जी दे गए हैं, मैं उसका भी यहाँ विवरण करूँगा। गोस्वामी जी ने कहा है, जो खाने से बच जाए वह प्रसाद नहीं है। अगर आप प्रसाद पा रहे हैं और जो प्रसाद आपका बच जाए वह प्रसाद नहीं है, वह तो उच्छिष्ट है, जूठन है। भाव ही प्रसाद है। प्रसाद भाव से होता है। प्रसाद लेने के समय अपने मन में भाव उत्पन्न कर लिए कि यह पवित्र मुख से निकला हुआ भगवान का प्रसाद है। अतः भगवान के प्रसाद को हमेशा पवित्र रूप से ग्रहण करना चाहिए। कृपा ही प्रसाद है, दया ही प्रसाद है। देखिए, तीन चीज़ें हैं, पवित्र रूप से लेना, दया ही कृपा है, और कृपा ही प्रसाद है। गुरुजन नियमों को बतला दें, उनको ठीक ठीक, गुरु जिन नियमों को बतला दें उनको ठीक ठीक मानकर चलने से ही गुरु का वास्तविक प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेने की विधि गोस्वामी जी ने आप सबको क्लियर कर दिया है। अतः भविष्य में इसका ध्यान जरूर रखिएगा। जय श्री राम।